तो नारुतो सबसे आइकॉनिक एनिमे कैरेक्टर में से एक है और वो मेरी तरह और भी कई लोगों की इंस्पिरेशन है। अपनी पूरी जिंदगी वो लोगों की बुरी बर्ताव के बाद भी हमेशा लड़ता गया एंड अपने आप को प्रूव करता गया और आखिर में वो अपना गोल अचीव किया। 10 अक्टूबर के दिन लीव विलेज के फोटो का गया मिनाटो नामिकाजे और नाइन टेल फॉक्स की जिंजुरी की कुशिना उजुमाकी को एक लड़का हुआ और मिनाटो ने अपने बेटे का नाम नारुतो रखा, जो उसकी सेंसेई जिराया के बुक का एक मेन कैरेक्टर था। नारुतो नाइन टेल फॉक्स के अटैक के दौरान पैदा हुआ। इसी दौरान मिनाटो नाइन टेल फॉक्स के पावर नारुतो में सील कर देता है। उसके बाद नारुतो की दोनों पेरेंट्स मर जाते हैं। मिनाटो एक पावरफुल निंजा था और दूसरे विलेज में उसकी कई सारे दुश्मन थे और वो लोग नारुतो के पीछे ना आए, इसलिए थर्ड होकागे नारुतो की आइडेंटिटी को छुपाता है और उसको नारुतो नामिकाजे के जगह नारुतो उजुमाकी नाम देता है। धीरे धीरे ये सीक्रेट स्प्रेड होता जाता है कि नारुतो के अंदर नाइन टेल फॉक्स शील्ड है और विलेज के सारे लोग उसे हेट करते हैं। लोगों की हेट कम करने के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए नारुतो डिसाइड करता है कि वो लीव विलेज का होकागे बनेगा ताकि सब लोग उसका रिस्पेक्ट करें। निंजा वर्ल्ड में स्टार्टिंग में 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला गेनिन, फिर चोनिन और आखिर में जोनिन। नारुतो गेनिन बनने से पहले भी एक हाई लेवल का जुत्सु सीख लेता है, जो था शैडो क्लोन जुत्सु, जो कि आगे चल के उसका सिग्नेचर मूव हो जाता है। गेनिन बनने के बाद नारुतो टीम 7 ज्वाइन करता है। टीम के टीचर और लीडर था ककाशी हटाके, जो कि पहले एक अनबू ब्लैक ऑप्स भी रह चुका था और ककाशी नारुतो के फादर मिनाटो के स्टूडेंट भी रह चुका था। इस टीम का दूसरा मेंबर था सास्के उचिहा। सास्के का गोल अपने बड़े भाई से बदला लेने का था, क्योंकि उसके भाई ने पूरी उचिहा क्लैन को खत्म कर दिया था और सास्के इताची को मार के उचिहा क्लैन को रिस्टोर करना चाहता था। नारुतो की टीम की आखिरी मेंबर थी सकुरा हारुनो। टीम 7 एक मिशन पर जाते हैं जहां उनके सामने 2 रोब निंजास जाबूजा और हाकू आते हैं एंड उनकी फाइट होती है। इस फाइट में हम उचिहा क्लैन की स्पेशलिटी शारिंगन को देखते हैं, जो कि सास्के के पास था, और हमें यह भी पता चलता है कि ककाशी के पास भी एक शारिंगन थी। शारिंगन की मदद से ओपोनेंट के मूव्स कॉपी किया जा सकता है और उसके चक्रा फ्लो को भी देखा जा सकता है। जाबूजा और हाकू दोनों मर जाते हैं। इस फाइट के दौरान सास्के नारुतो को बचाने के लिए ऑलमोस्ट अपनी जान दे देता है, लेकिन वो बच जाता है। इस फाइट के दौरान नारुतो समझ जाता है कि शिनोबी वर्ल्ड कितना क्रूएल हो सकता है, लेकिन सकुरा इस फाइट के दौरान कुछ भी उसके बाद नहीं कर। लीव विलेज में चुनिन एग्जाम्स होती हैं। इस चुनिन एग्जाम के दौरान उरोचिमारू को दिखा जाता है और वो सास्के को कर्स मार्क देता है। कर्स मार्क सास्के की पावर्स बढ़ा देता है, लेकिन कर्स मार्क के वजह से उसका अपने माइंड पर से कुछ हद तक कंट्रोल खो जाता है। हम इस चुनिन एग्जाम में बहुत ही पावरफुल निंजास देखते हैं। इस एग्जाम के दौरान हम एनिमे हिस्ट्री के वन ऑफ द आइकॉनिक फाइट देखते हैं, लेकिन मैं रॉक ली वर्सेस गारा की नहीं, सकुरा और इनो की बात कर रहा हूँ। उसके बाद चुनिन एग्जाम का फाइनल फाइट होता है। इसके बाद चुनिन एग्जाम्स का फाइनल राउंड होता है। उसमें नारुतो नेजी के साथ लड़ता है। नेजी हिगुए क्लैन का एक टैलेंटेड शिनोबी है। हार्डवर्क से टैलेंट को हरा नहीं जा सकता, पर नारुतो उसे हरा देता है। उसके बाद सास्के और गारा की फाइट होती है, लेकिन फाइट के बीच ओरोचिमारू साउंड विलेज और सैंड विलेज के शिनोबी के साथ हमला कर देता है। ओरोचिमारू रीएनिमेशन जुत्सु की मदद से थर्ड होकागे को मार देता है। फाइट के बाद वो बहुत ही वीक हो गया था और उसे एक नई बॉडी की ज़रूरत थी। ओरोचिमारू सास्के को अपनी नई वेसल बनाना चाहता था। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो का पार्ट 2 जल्दी आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।